अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे लौकी का जैम। ठीक है, इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो लौकी। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। पहले क्या करेंगे, हम लौकी को बॉईल करेंगे। ठीक है, और इसको बॉईल करने के बाद फिर मैं इसका वेट करूँगी। जितना इसका वेट रह जाएगा फिर उस हिसाब से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ठीक है, मैंने पानी पहले ही बॉईल करने रखा हुआ है। ठीक है, कि वो गर्म हो जाए। जब उसमें एक उबाल आना शुरू हो जाए फिर हम इसके अंदर जो है ये जो मैंने कद्दूकश की है लौकी ये ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मेरा पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं ये कद्दूकश किया हुआ लौकी ऐड कर दूंगी। ठीक है, और इसको मैं ढक के सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं जो हूँ पकाऊंगी कि ये जो हमारी लौकी है ये गल जाए। ठीक है, जब ये गल जाएगी फिर मैं इसको जो है ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, गरम गरम को ही ब्लेंड करूँगी। ठीक है, और ये बहुत इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और फिर ये देखेंगे इस तरह जो है मैंने 10 मिनट के बाद ये देखेंगे इस तरह बॉयल हो गया। मैं इसको जो हूँ डिज़ोल्व कर लूँगी। ठीक है, इसका पानी निकाल लूँगी और इसका जो है मैं फिर इसका वेट करूँगी। ठीक है, ये क्या मैंने डिज़ोल्व करके इसको प्यूरी बना लिया है। ये 350 ग्राम निकला है। ठीक है, अब मैंने 350 ग्राम ये निकला, इसको मैंने फिर इसकी प्यूरी बना लिया और मैंने शुगर ली है 300 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर लेमन जूस जो है मैं वो डालूँगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, और एलोवेरा जेल ये जो है 1 टेबल स्पून है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर है ये जस्ट हाफ के थोड़ा सा ड्रॉप जाएगा, ड्रॉप से भी कम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले जो है ना एलोवेरा जेल वो ऐड करूँगी कढ़ाई में। ठीक है, इसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ कीजिएगा, नहीं तो जो है दूसरी कढ़ाई में जो है ये जैम नीचे लग जाएगा। अब मैं एलोवेरा जेल जो है पहले डालूँगी, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के सिर्फ 1 टीस्पून के तकरीबन डाल के इसको पहले मैं जो हूँ कढ़ाई में डालूँगी और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी 30 से 40 सेकंड्स के लिए। ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म में हो जाए। ये कहें 30 से 40 सेकंड जब इसको हो जाएंगे इसको जो मिक्स करते हुए फिर मैं इसके अंदर जो मैंने प्यूरी बनाई है लौकी की वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी और उसके बाद जो है फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड करके इसको पकाऊंगी, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ता है। तो फिर मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दूँगी। देखिए 30 से 40 सेकंड्स हो गए हैं। इसके अंदर अब मैंने लौकी का जो प्यूरी बनाई है ये ऐड कर दिया है और इसको अब मैं जो हूँ अच्छी तरह मिक्स करेंगे ज़रा 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, और साथ ही फिर मैं इसके अंदर जो है शुगर ऐड कर लूँगी। साइड से आप इसको मुसलसल उतारते जाइएगा जो साइडों पे लग जाए। ठीक है, लौकी बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये ब्लड को साफ़ करती है। ठीक है, ये टीबी के लिए बहुत मुफीद है। जिस्म में जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है ये वो पैदा करती है। दिमाग में जो खुश्की है वो दूर करती है। और दिमाग के जितने भी वो होते हैं बीमारियां, दिमागी जो मरीज़ होते हैं ना जिनको पागलपन के दौरे वगैरह पड़ते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैदे और जिगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह ये 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूंगी, क्योंकि शुगर भी अपना पानी छोड़ता है। तो जो उसमें भी लौकी में भी थोड़ा पानी होगा और जो चीनी पानी छोड़ेगी वो फिर इकट्ठा जो है ना वो सूख जाएगा। इसको अच्छी तरह से हमने हिलाते रहना है। ठीक है, इसको डाल के हमने अच्छी तरह से इसको जो है ना स्पैचुला वगैरह चम्मच वगैरह वो हिलाते रहना है। ठीक है, और ताकि जो है नीचे जो है ना लगे। ठीक है, चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, जो लौकी का पानी होगा ना उसी के अंदर ही। ठीक है, और साइडों से हमने इसको मुसलसल जो है चलाते रहना है और इसको हिलाते रहना है। ठीक है, और इसको मुसलसल हम हिलाते रहेंगे। ठीक है, इसको मुसलसल हम हिलाते जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो है ना सिर्फ या हाफ ड्रॉप, पूरा एक ड्रॉप भी नहीं, सिर्फ हाफ ड्रॉप जो है ना इसके अंदर मैं डालूंगी ग्रीन कलर का। जस्ट इसमें हल्का सा जो है ना मैंने कलर देना है, क्योंकि ये नेचुरल लगे, ये ना लगे कि जो है ये बहुत ज़्यादा कलर आ गया। हमने सिर्फ इसका नेचुरल लुक ही हमने इसको रखनी है। और इसको मुसलसल जो है हिलाते जाएंगे। ठीक है, और जो है ना ये जो एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा जेल वर्म वर्म और पेट के जो इमराज हैं उनके लिए जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो एलोवेरा जेल है ये भूख लगाता है। ठीक है, और ये ब्लड को साफ़ करता है। कि ये देखें आप लोग ये जैम यूज़ करेंगे इसके आप लोगों को कितने फ़ायदे होंगे, कि आप लोगों का कितने पर्पज़ के लिए जो है ये यूज़ होता है। एलोवेरा जेल जो जोड़ों के दर्द हैं
जितने भी जोड़ों के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है कि आप लोग उनको जो है आप लोग उनको एलोवेरा जेल दें, ठीक है। उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर जो है ना, ये देखें, ये पानी की बबल्स उड़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये बबल्स बनेंगे। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये जो पानी उड़ रहा है, ये बबल्स जो बन रहे हैं, ये ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। जब इसमें मुसलसल हम चम्मच हिलाते जाएंगे, ठीक है, ताकि ये जो है नीचे ना लगे, ठीक है। और कॉर्नर से हम इसके मुसलसल जो हैं ये उतारते रहेंगे, जो साइड्स पे लग जाएंगे। और जो है ना, इसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून लेमन जूस डालेगा, उससे ये होगा कि प्रिजर्व हो जाएगा। और ये जो है ना, वैसे तो मार्केट में जो आप लोग यूज़ करते हैं जैम, उसके अंदर वो केमिकल डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन हम लोग तो घर में बना रहे हैं, तो हम केमिकल क्यों यूज़ करें, हम उसकी जगह लेमन जूस यूज़ करेंगे। लेमन जूस उसी केमिकल का तरह काम करेगा, ठीक है। ये हमारे जैम को प्रिजर्व कर देगा, ताकि ये जो है 1 मंथ 2 मंथ तक ये आपके फ्रिज में जो है ये जैम चल जाएगा, ठीक है। हम इसको मुसलसल इसका चम्मच हिलाते जाएंगे, ठीक है। और इसको जो है साइड से और जो है ना वो उतारते भी जाएंगे, ठीक है। ये देखें, चीनी सारी हमारी डिज़ोल्व हो गई हुई है, और ये देखें ये थिकनेस में आनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये थिक होना शुरू हो गया, इसका पानी डिज़ोल्व होने लगा है। ये देखें, ये अभी बबल्स इसके जो हैं वो बन रहे हैं। इसकी निशानी ये है जैम की, जब इसके बबल्स बनना ख़त्म हो जाएंगे तो इट्स मीन कि इसके अंदर जो पानी है वो सारा ख़त्म हो गया और हमारा जैम रेडी हो गया, ठीक है। हमने इसको तब तक जो है वो करना है, पकाना है, जब तक जो है ये बबल्स जो हैं बनने वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। लेमन जूस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड किया था, ठीक है। वो 1 टीस्पून ही बनता है, क्योंकि मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया, ठीक है। आप लोगों को अगर लगे तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिएगा और वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। चीनी जो है वो आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेसिपी में जो जाता है जैम्स में, वो इक्वल ही जाता है, ठीक है। ये देखेंगे अभी कितने बबल्स बन रहे हैं, इट्स मीन कि ये अभी हमारा जैम रेडी नहीं है, ठीक है। और ये अभी थिक होगा। और जब भी आप लोग जैम वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं ना, वो पहले जो है थोड़ी रनी सी होती है, लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है तो वो थिक हो जाती है, ठीक है। वो गाढ़ी हो जाती है, वो गाढ़ी फॉर्म में आ जाती है। तो आप लोगों ने इस तरह जो है ये हिसाब लगा के आपने इस हिसाब से जो है ना इसको बंद करना है, कि आप लोगों को ये हिसाब रखना पड़ेगा कि ये जब बंद होगी तो ये गाढ़ी भी होगी, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको मुसलसल जो है चलाते जाएंगे, ठीक है। और साइड से ये देखें ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, लेकिन इसमें अभी भी बबल्स हैं। जब इसमें बबल्स बनने शुरू ख़त्म हो जाएंगे तो इट्स मीन कि हमारी जैम जो है रेडी है। बस इसको 1 मिनट और लगेगा, तो ये 1 मिनट के बाद जो है ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये मुसलसल हम इसमें जो है चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखें ये कितनी थिक हो गई है, आप लोगों ने पहले भी देखी है, और ये देखें ये अब कितनी थिक हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको जो हूँ, ये हमारी जैम रेडी है। अब मैं जो हूँ इसको किसी बाउल वगैरह में निकाल के ठंडा करती हूँ। ये देखें ये हमारा मज़ेदार सी लौकी का जैम तैयार है, ठीक है। ये ठंडी हो जाए, आप इसे किसी भी एयरटाइट जार में डाल के जो है इसे फ्रिज में रख दे, जो जैम के हमारे। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।